आज हम एक कंडीशन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सिंड्रोम एक्स। सिंड्रोम एक्स डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड होता है। ये इंसुलिन का कम प्रोडक्शन हो जाने की वजह से और इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो जाने की वजह से होता है। अब हम जानेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंस का क्या मतलब है। अगर हम कोई फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है और ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड में 70 mg/dl से ज्यादा हो गया तो वो हमारे पेनक्रियास के पास चला जाता है और पेनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन करता है और ये इंसुलिन हमारे 3 सेल्स पे वर्क करता है, मतलब हमारे 3 जगह पे वर्क करता है। एक लीवर के सेल्स पे, एक मसल्स के सेल पे और एक एडिपोज सेल्स पे। और इन सेल्स पे इंसुलिन रिसेप्टर होता है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। इंसुलिन रिसेप्टर पे वर्क करके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को ओपन कर देता है और ब्लड से जो ग्लूकोज होता है इन्हीं सेल्स के अंदर चले जाते हैं। अगर मान लीजिए हमें इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया है, मतलब हमारा इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो किसी कारणवश काम नहीं कर रहा है, तो हमारा इंसुलिन चाह करके भी इस रिसेप्टर पे वर्क नहीं करेगा और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ओपन नहीं होगा और ब्लड में जो ग्लूकोज है वो हमारा इन सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हमें हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिंड्रोम एक्स के बारे में। सिंड्रोम एक्स, अगर कोई बंदा जिसको ओबेसिटी है और उसे साथ साथ डायबिटीज मेलाइटस भी है तो उनमें यह देखा जाता है बाद में जाकर के कि उन्हें हाइपरटेंशन और डिसलिपिडेमिया देखने को मिलता है। यही बाद में जाकर के उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक करवाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है हार्ट के किसी मेन वेसल्स में डिजीज हो जाना और ब्लॉकेज हो जाना, और स्ट्रोक का मतलब होता है ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाने की वजह से हमारे ब्रेन के किसी पार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलता है, इसे स्ट्रोक बोलते हैं। अब चलिए इसका मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं। अगर कोई बंदा है जिसको जेनेटिक डिफेक्ट है और इसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस पाया जाता है, साथ ही साथ उसमें ओबेसिटी भी है। ये जो ओबेसिटी है इसके इंसुलिन रेसिस्टेंस को और ज्यादा इंक्रीज करता है, मतलब एग्जैजरेट कर देता है, जिसकी वजह से उनमें हाइपर इंसुलिनेमिया, मतलब उनके ब्लड में इंसुलिन का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है और ये इंसुलिन उनके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल और सोडियम रिटेंशन कराता है, जिसकी वजह से उनमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। और इन्हीं इंसुलिन के लेवल के बढ़ जाने की वजह से उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें एक लेयर होता है जिसका नाम है एंडोथेलियल, उसमें प्रोलिफरेशन होता है, जिसकी वजह से उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप कर जाते हैं और इसी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक पाया जाता है। धन्यवाद। तो ये है हमारा सिंड्रोम एक्स। कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो भी करें। धन्यवाद। आज हम एक कंडीशन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सिंड्रोम एक्स। सिंड्रोम एक्स डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड होता है। ये इंसुलिन का कम प्रोडक्शन हो जाने की वजह से और इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो जाने की वजह से होता है। अब हम जानेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंस का क्या मतलब है।